हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं। हमारा बेटा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। और इसमें बेटा कौन सी रिएक्शन? SN2 रिएक्शन। हमें सबसे पहले पढ़ना बेटा SN2 रिएक्शन को, और इसके बाद इसकी जो पूरी कहानी है वो डिटेल में पढ़नी है। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और ध्यान से देखना। देखिए बेटा, अगर बात की जाए SN2 रिएक्शन की, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना है कि SN2 रिएक्शन होता क्या होता है। एस की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे जो एस है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। और रिएक्शन, और यहाँ पे जो टू है, इस टू का मतलब क्या होता है बेटा? बाइमोलिकुलर। क्या होता है बेटा? बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर यानी कि इस रिएक्शन का अगर बात की जाए, अगर मैं इसको पढ़ूं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। ये SN2 का पूरा नाम बेटा। अगर यहां से बात की जाए तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास SN2 रिएक्शन, तो सबसे पहले इस SN2 का मतलब समझना होता है। अगर यहां से SN2 की बात की जाए तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब बेटा न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर। सर बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। तो ये अगर पहले बेटा इसके कुछ पॉइंट पढ़ने हैं, इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई कंपाउंड है तो क्या कंडीशन होगी और क्या कंडीशन नहीं होगी। देखिए बेटा, अगर यहां से बात की जाए, पहले इसकी डिटेल पढ़नी है। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और ये हो गया बाइमोलिकुलर, यानी कि बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं कुछ पॉइंट की, तो पहला पॉइंट क्या है? किसी भी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये बेटा इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखो बेटा, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का क्या बेटा? रेट। अब रेट की अगर बात की जाए तो सारी कहानी पढ़नी है। अब यहां से बेटा ध्यान से सुनना, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसका जो रेट है वो सर यहाँ पे हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? 2, और 2 लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से अगर बात करूं इस रिएक्शन की, तो सर इस रिएक्शन का जो रेट है कि सर अगर यहां से बात की जाए कि सर रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे क्या लिखो बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। कि यहाँ पे जो रेट है, जो अभिक्रिया का जो वेग है, वो बेटा हेलो एल्केन पे और न्यूक्लियोफिलिक पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से बात की जाए रेट की, तो रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? अब अगर मैं यहाँ से रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा? कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, हाँ या ना? अभी रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की बात की जाए तो एक होता है सर आपके पास क्या? सबस्ट्रेट। एक क्या होगा बेटा? सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि सॉरी रीएजेंट। और रीएजेंट की बात की जाए तो रीएजेंट में या तो न्यूक्लियोफाइल होगा और या फिर क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल, है ना? अब यहां से देखो, तो एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट है और दूसरा क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में एक तो हेलो एल्केन होगा और दूसरा कोई क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल, और ये जाके रिएक्शन करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर रेट की बात की जाए तो रेट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में। तो रेट के फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि सर जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के, जो रिएक्टेंट है इनके ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? तो यहां से अगर बात की जाए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट में क्या आपके पास? R सिंगल बॉन्ड X, और दूसरा क्या बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब ये आगे सर न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और पावर इसकी कितनी? 1, इसकी पावर भी कितनी आएगी बेटा? 1। क्लियर है? तो यहां से बेटा अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा? कांस्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू K, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड X, और यहाँ पे क्या आएगा सर? कोई ना कोई क्या आएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट में, इसका मतलब ये है कि सर जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग। यानी कि सर यहाँ पे SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा सर? स्ट्रॉन्ग। इतनी कहानी क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, अगर यहां से बात की जाए बेटा ऑर्डर की, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कितना होगा बेटा? 2। क्योंकि अगर बात की जाए, आपको पता है कि ऑर्डर भाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और 1 + 1 = कितना होता है? 2। तो अगर मैं यहां से बात करूं ऑर्डर की, तो बेटा ऑर्डर कितना होगा? 2। अगर बात की जाए मोलिकुलरिटी की, मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है केमिकल रिएक्शन में? एक तो बेटा एल्किल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो टोटल कितने हो गए सर? 2। तो ऑर्डर भी 2 आएगा बेटा, और मोलिकुलरिटी कितनी आएगी? 2। अब कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बेटा उसमें कोई ना कोई सॉल्वेंट डाला जाता है।
अब सॉल्वेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट डलेगा वो कैसा डलेगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा डलेगा बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी कि सर यहाँ पे अगर बात की जाए सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है ना। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, और एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी क्या क्या यूज होता है, यानी कि जिसके पास प्रोटॉन नहीं हो देने के लिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एसीटोन, और दूसरा क्या लिया बेटा, DMG यानी कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। अगला पॉइंट देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो अब आपके पास क्या है बेटा, कंडीशंस है। क्या है बेटा, कंडीशंस। और कंडीशन क्या है कि सर कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया। क्या लिया बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल एक्टिव जब कंपाउंड लोगे तो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और ये इन्वर्जन की प्रोडक्ट की कहानी मैं आपको पूरी टोटल बता दूंगा। अगला क्या है बेटा कि इफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल if optical active compound participate in chemical reaction, then inversion compound form, कि अगर भाई यहां से अगर मैं बात करूं तो अगर बेटा आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहते हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जो अगला पॉइंट है वो क्या होगा बेटा, वो ये है कि सर अगर यहां से बात की जाए तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी होगी बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसी है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये बेटा सारे आपको याद करने पड़ने हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्लियर बेटा। और अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, वो पॉइंट ये है बेटा, अब ध्यान से सुनो कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। कैसी आती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। कि सर यहाँ पे क्या होता है बेटा, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ये बेटा कुछ इसके नॉर्मल पॉइंट थे, ये जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। क्लियर है, तब तक रुकिए एक सेकंड। अब यहां से अगर बात की जाए बेटा, ध्यान से सुनना कि सर ये हमारे पास बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पढ़ने, और इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर जर्नल आपके पास कंपाउंड है तो बेटा वो सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उस कंडीशन में रिएक्शन कैसे होती है वो आपको समझनी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए, सर S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब होता है बेटा बायोमोलिकुलर। यानी कि सर इस रिएक्शन को बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो बेटा इस रिएक्शन की जो रेट है वो हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RH का कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल का क्या आएगा बेटा, कंसंट्रेशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर कितना आएगा, 2। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 2। अगर बात की जाए रिएक्शन के सॉल्वेंट डालने की तो यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। और एप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है बेटा एसीटोन, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में तब क्या होगा, इन्वर्जन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप कि अगर यहाँ से रिएक्शन की बात की जाए तो ये रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ये टोटल कहानी है, एक बार इनको देख लीजिए और इनको कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। देखिए अब देखो बेटा, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। हमको तुमसे प्यार है, सुबह के बज रहे 6 और मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। देखो बेटा, अब यहां से अगर बात की जाए, अब आपको समझना है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, और जो नॉर्मल कंडीशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाए, ऑप्टिकल एक्टिव, आपके पास क्या बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अब ये समझना है आपको कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले ये समझना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाए
तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब सिर्फ कितना होता है कि सर ऑप्टिकल एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है बेटा sp3। पहली पॉइंट समझना कि सर ऑप्टिकल एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा sp3। सेकंड पॉइंट कि सर वहां पे जो कार्बन मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा कायरल कार्बन। क्लियर है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट क्या है कि सर यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा किसका कार्बन का वो कितना होगा बेटा sp3 और sp3 है इसका मतलब वो जो शेप है वो कैसे होगा बेटा टेट्राहाइड्रल। कैसे होगा बेटा टेट्राहाइड्रल। अगला पॉइंट देखिए अगर यहां से बात की जाए तो सर जो कार्बन की वो कार्बन कैसे मिलेगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन की अगर बात की जाए तो कायरल कार्बन का मतलब क्या कायरल कार्बन का मतलब होता है कि सर ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती है बेटा अलग अलग। कि अगर इसकी बात की जाए इसका मतलब क्या होता है कि सर ऑल फोर वैलेंसी आर डिफर ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफर कि चारों वैलेंसी होगी वो क्या होगी बेटा अलग अलग होगी यानी कि अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो मेन मतलब होता है वो क्या होता है कि सर जो पीपीएल को जो किसको बेटा पीपीएल को क्या कर दे रोटेट कर दे। अब पीपीएल मतलब क्या होता है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्या करे बेटा रोटेट करे। अब रोटेट करे तो कंडीशन फिक्स है या तो बेटा क्लॉकवाइज कंडीशन में या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज या तो सर क्लॉकवाइज और या फिर क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज ये कंडीशन है। कि अगर बात की जाए तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां शो होती है। सबसे पहला पॉइंट कि सर ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां शो होती है जहां पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना आएगा बेटा sp3 और sp3 के हिसाब से जो ज्योमेट्री है वो क्या आएगी बेटा टेट्राहाइड्रल। अगर यहाँ पे कार्बन की बात की जाए तो जो कार्बन होगा वो कैसा होगा बेटा कायरल कार्बन और कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो बेटा अलग अलग। दूसरी अगली बात की जाए तो सर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ऑप्टिकल में क्या होता है कि सर जो पीपीएल को यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा बेटा रोटेट कर दे। अब रोटेट करेगा तो फिक्स कंडीशन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या फिर कैसे होगी बेटा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब समझिए मान लो ये आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ठीक है। अब जैसे ही बेटा सॉल्यूशन में आती है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि या तो सर ये क्लॉकवाइज कंडीशन में घूमेगी और या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज में। ये तो क्लॉकवाइज या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गई सर क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सिर्फ इतना है जितनी आपकी घड़ी की सुई होती है। अब घड़ी की सुई की बात की जाए तो या तो घड़ी की सुई इस तरफ घूमेगी। अब इस तरफ घूम रही है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज और अगर इस तरफ घूम रही है तो मतलब क्या है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। वही कहानी है कि सर ये क्या है कि जो पीपीएल को क्या कर दे बेटा रोटेट कर दे। अब रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये यहां से पूरी कंडीशन पढ़नी है ठीक है बेटा। अब देखिए मान लो आपके पास कोई कार्बन है ठीक है। इस कार्बन की अगर बात की जाए एक वैलेंसी आपने पूरी करी ए से, एक वैलेंसी पूरी की बेटा बी से, एक की सी से और चौथी किससे कर दी डी से। अब यहां से अगर बात की जाए तो जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो गई है। एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक डी से। तो चारों वैलेंसी अलग अलग है तो ये कार्बन कैसा होगा बेटा कायरल कार्बन और कायरल कार्बन के ऊपर जो लगा मिलेगा वो क्या होगा बेटा कोई ना कोई स्टार। आई कहानी समझ जो होता है कायरल कार्बन का मतलब। अब बेटा इसकी रिएक्शन देखते हैं और इसके मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से पूरी कहानी कंप्लीट होती है। देखिए बेटा ये तो समझ में आ गया होगा ना कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है ठीक है। अब देखिए मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड ले रहा हूँ ठीक है बेटा। देखिए ये यहाँ पे कार्बन इसके साथ जोड़ दिया बेटा Cl ठीक है कोई ना कोई हेलोजन। अब यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया बेटा C2H5 ठीक है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो आपने इसकी रिएक्शन किससे करे बेटा न्यूक्लियोफाइल से। अब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या। अब देखो समझना चीजों को। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये कार्बन है इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हुई, दूसरी CH3 से, तीसरी बेटा C2H5 से और चौथी Cl से। तो चारों वैलेंसी अलग अलग है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कैसा बेटा कायरल कार्बन और कायरल कार्बन पे इस तरह से स्टार लगा होता है। अब ध्यान से सुनना अगर यहां से बात की जाए तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये खुद कैसा बेटा स्ट्रॉन्ग है ना। अब यहां से अगर बात की जाए तो यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है और हेलोजन की बात की जाए तो हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 7 जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बॉन्ड बनाने में और बाकी कितने बचे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सर इसके पास 1 2 3 ये 3 क्या बेटा इसके पास लोन पेयर अवेलेबल अभी भी है। अब सर जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
अब अटैक करेगा तो कंडीशन फिक्स है, या तो भाई आगे से अटैक करे और या फिर कहां से बेटा, पीछे से। तो सर यहाँ पे दो तरीके से अटैक पॉसिबल होता है। पहला होता है बेटा फ्रंट अटैक और दूसरा होता है बेटा क्या, बैक अटैक। दूसरा क्या होगा बेटा, बैक अटैक। बैक अटैक एक होगा सर फ्रंट अटैक, दूसरा क्या होगा बेटा, बैक अटैक। अब ध्यान से सुनना कि सर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कहां पे, भाई न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का, और माइनस वहां जाके जुड़ता है जहां पे चार्ज किसका हो, प्लस का। तो यहां से देखिए इस हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे हेलोजन है, तो यहाँ पे माइनस, और इस कार्बन पे चार्ज किसका है बेटा, प्लस का। तो अभी न्यूक्लियोफाइल या तो इस कार्बन पे आगे से अटैक करे बेटा, जिसे फ्रंट अटैक बोलते हो, और या फिर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करे, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, बैक अटैक। अब यहां से छोटी सी चीज याद रखना कि सर न्यूक्लियोफाइल खुद स्ट्रॉन्ग है और इसके पास खुद के पास बेटा 3-3 लोन पेयर। तो अगर यहां से बात की जाए तो सर इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि दोनों में सेम चार्ज है, और सेम चार्ज होने की वजह से बेटा यहाँ पे फ्रंट अटैक पॉसिबल होगा नहीं। तो अटैक जो पॉसिबल होगा वो कौन सा होगा बेटा, बैक अटैक, है ना भाई। अगर यहाँ से बात कीजिए तो फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, तो बेटा जो अटैक पॉसिबल है वो कौन सा होगा बेटा, बैक अटैक। अब बैक अटैक होगा तो यहाँ पे कहानी क्या है बेटा, कहानी क्या है, अब ध्यान से सुनना और समझना कि सर यहां से ये पीछे से अटैक करेगा तो बेटा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि सर ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन धीरे धीरे यहाँ से क्या करेगा बेटा, लीव करेगा। जैसे देखो ये कार्बन, ऊपर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे है बेटा आपके पास, ये क्लोरीन धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ पे क्या आपके पास C2H5, ये क्या बेटा CH3, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा सर, न्यूक्लियोफाइल, है। इसको बोलते बेटा, अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बॉन्ड है, और कार्बन 5 बॉन्ड कभी बनाता नहीं है। अब ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके धीरे धीरे यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, लीव कर रहा है। तो यहाँ से लास्ट स्टेज में क्या होगा कि सर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन, चाहे इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा आपका C2H5। क्लियर, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहां से मैं बात करूं तो टोटल ये कहानी थी। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी और इसकी कंपैरिजन की जाए तो इसका जो मूड है जैसे बेटा ये इस तरह से है सीधा, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहां से ये सीधा हो गया इस तरह से, और जैसे ही बेटा न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच हो गया तो पीछे से कैसे हो गया बेटा, थोड़ा सा झुक गया, मतलब पहले ऐसे था अब इस तरह से हो गया। क्लियर है, इन दोनों का यही छोटा सा फर्क है। क्लियर बेटा। और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है, इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनवर्जन कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है ये कैसे बेटा, इनवर्जन कंपाउंड। क्लियर है, ये टोटल कहानी है। अब यहां से अगर बात की जाए तो अगले 2 पॉइंट आते हैं। तो ये था बेटा आपका फुल मैकेनिज्म जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर बात की जाए तो अब क्वेश्चन आता है बेटा रेट की, कि अगर बात की जाए रेट की कि सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन ग्रुप, और दूसरा आता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। अब यहां से अगर बात की जाए, अगर बेटा मैं यहाँ पे एक C3 लगा देता तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता, है ना, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता तो रेट क्या होती बेटा, घटती। कि अगर यहाँ से बात की जाए रेट की तो आपको पता है कि सर रेट इज एंटी प्रोपोजल किसके बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो भैया अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो रेट क्या होगी बेटा, घटेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया तो इसका मतलब रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा रिएक्शन कहां पे होगी, सबसे फास्ट रिएक्शन 0 डिग्री में, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन लास्ट सबसे लास्ट में किस में आएगी बेटा, 3 डिग्री में। तो ये है बेटा इसका ऑर्डर। अगर यहां से बात की जाए रेट की तो सबसे ज्यादा रेट होगी बेटा 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, और एटलीस्ट सबसे कम किस में होगी बेटा, 3 डिग्री में। यानी कि अगर मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन है वो 1 डिग्री में तो बहुत फास्ट होगी और 3 डिग्री में एटलीस्ट होती ही नहीं है। क्लियर बेटा। अगर यहां से बात की जाए हेलोजन के रेस्पेक्ट की, कि सर हेलोजन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, तो हेलोजन के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो समझना, हेलोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, और सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, जिसका साइज बड़ा हो। तो सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, देन उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन। तो हेलोजन के रिस्पेक्ट में सर आयोडीन, उसके बाद बेटा ब्रोमीन, देन सर क्लोरीन, और लास्ट में किसका आएगा बेटा, फ्लोरीन का। तो ये था बेटा कंप्लीट आपके पास SN2 रिएक्शन। इसके कुछ पॉइंट्स थे वो लिखवा दिए, और जो रिएक्शन का मैकेनिज्म था वो भी बेटा करा दिया। क्वेश्चन जो आता है वो बेटा आपके इसमें आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता कि नॉर्मल में रिएक्शन सीधी सीधी कंप्लीट हो जाती है। बस आपको ये समझना है ये टोटल कहानी है। क्लियर बेटा।
और बेटा ये SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, आगे आ गई बेटा SN1 रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।